ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था मैंने, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल करा दिया था, आज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है। मैं दोबारा से करा रहा हूँ, सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है भैया। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल पूरा नहीं करा था, वर्टिकल एंड एंगुलर। नाम इसके बहुत सारे हैं लेकिन चीज क्या एक ही है। ये देखिए भैया, इस केस में आप प्रोजेक्टाइल को कुछ एंगल से फेंकते हो, इसीलिए इसको एंगुलर कहते हैं। ऊपर की तरफ फेंक रहे हो इसलिए इसको वर्टिकल भी कहते हैं। वेलोसिटी क्या भैया आपके फेंकने की, यू। तो भैया यहाँ पर क्या आएगा, यू कॉस थीटा। आपको पता है ये क्या होगा, यू साइन थीटा। ये प्रोजेक्टाइल थोड़ी देर ऊपर जाएगा, देन उसके बाद फिर क्या वो वापसी लौट आएगा। इधर इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको एक्स से लिखते हैं, और फिक्स डिस्टेंस को रेंज से लिखते हैं। ये जो हाइट कवर की है इसको वेरिएबल वे में वाई से लिखते हैं, और फिक्स हाइट को हम एच से लिखते हैं। ओ से लेके ए तक इसकी जर्नी होती है, देन ए से लेके बी तक इसकी जर्नी होती है। ठीक है। अब यहां से मैं बात करता हूं तो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग सारी चीजें क्या होती है, अलग अलग होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करता हूं तो अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया प्रोजेक्शन की, आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, लेकिन एक्स के अलोंग में क्या आ रही है, यू कॉस थीटा। आपको पता है एक्स के अलोंग किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि आपको बता रखा है प्रोजेक्टाइल में एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। तो और ना तो इंजन प्रपेल करता है, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी एक्स के अलोंग हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या है, यू कॉस थीटा इस केस में। समझ गए। वाई के अलोंग की बात कर रहा हूं तो वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, बता। वाई के अलोंग की इनिशियल वेलोसिटी होगी वाई कॉस थीटा यू साइन थीटा। फोर्स वाई के अलोंग क्या लगता है, बोल। पढ़ता ही है ना कर यार, एक्सेलरेशन ग्रेविटी कहाँ रहा है, फोर्स बोल रहा हूं मैं, ग्रेविटी लगती है। क्या लगती है, एक्सेलरेशन। ओए, एक्सेलरेशन प्लस जी जब बॉडी नीचे आती है, माइनस जी जब बॉडी ऊपर जाती है। ठीक है भैया। भाई हवा नहीं आ रही, या तो इधर वो एसी बंद कर देते हो या फिर पंखा चला लो। यहाँ पे दिक्कत होती है उस पंखे चलने से। हाँ कोई बात नहीं, मर जाएगा थोड़ी देर। अभी नाली में गिरने से बचा था ना, वहां गिर जाता वहीं खत्म हो जाता तेरा मामला। भाई प्लीज बोली मत। वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, वेरिएबल। बोलेगा नहीं भाई प्लीज यार, देखो टाइम मत वेस्ट किया करो, ठीक है। टाइम जितनी देर तक पढ़ाई हो कम से कम उतनी देर पढ़ाई करने दिया करो ईमानदारी के साथ, ठीक है भैया। सबसे पहले क्या ड्राइव करेंगे भांजे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मीनिंग क्या होता है, बोल। दी पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, दी इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटा आज तेरे को सारा ध्यान दिला दूंगा, कल से तो पढ़ने लेगा। मोशन लॉ एक्स, मैंने मान लिया टी टाइम पर बॉडी यहां पर पहुंची थी, तो उस दौरान उसने एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस कितना किया, इतना, और वाई के लॉन्ग का डिस्टेंस कितना किया, इतना। समझ गया। मोशन एक्स की ले रहा हूं, मोशन वाई एक्सिस की लूंगा, ठीक है भैया। तो एक्स की क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स इनिशियल वेलोसिटी एक्स लॉन्ग क्या है, हाँ जल्दी बोला करना, इतने में तो लग जाता है हाथ। यू कॉस थीटा, टाइम क्या है टी, एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होता है, अब आ रहा है फॉर्म में। तो एक्स इक्वल्स में क्या यू कॉस थीटा इनटू में टी, तो टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। चल भी बता बुड्ढे। वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तू चुप रहा वरना तू आज मरेगा मेरे हाथों से। भूल गया तेरे पापा ने तेरे को बेल्ट से मारा था, निशान अब भी पड़े तेरे पीठ पे। इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या होगी, यू साइन थीटा। कितने टाइम की बात कर रहा हूं मैं, टी टाइम की बात कर रहा हूं। तो टाइम क्या रखूं, टाइम टी की वैल्यू क्या रखी है, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा माइनस हाफ। माइनस क्यों आया, क्योंकि बॉडी कहां जा रही है, नेगेटिव नीचे जा रही है। हाँ रोका मत करेगा, रुक जाओ। आप जी टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए भैया, तो ये हो जाएगा वाई, यू से यू क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो वाई कोस में क्या हुआ, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan थीटा। एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। वाई इक्वल्स में क्या हो जाएगा भैया, tan थीटा एक्स, और ये क्या होगा भैया माइनस। अब ध्यान दीजिए इसको, सारे कांस्टेंट को एक साथ मिलकर, टू जी कांस्टेंट है, बोल जल्दी बोल, और क्या कांस्टेंट है, दो नहीं कांस्टेंट है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। समझ गया, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, y इक्वल्स में tan थीटा x माइनस जी अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है एक्स स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है, सो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाइपरबोला इन नेचर, हाइपरबोला इन नेचर, तो आपको ये शो करना है। फोन ले ले इससे पहले, इधर आगे आ जा, तू आ गया जल्दी, 1 मिनट के अंदर। उस लाइन में जितने ही फोन है यहाँ पे रख दो, वरना छीन लूंगा, 4 दिन तक दूंगा नहीं इस बेंच पे। तो कहाँ रहे, इधर आ। हाँ बैठाओगे। हाँ इक्वेशन, पैराबोला भी कह सकता है, हाइपरबोला, हाइपरबोला पूरा होता है ऐसा, और पैराबोला आधा होता है, समझा। दिख रहा तू यहाँ से, उधर चलिए, उधर बैठ जा। देखिए भैया, उसके बाद आता है भैया एक टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से लिखते हैं, दैट इज द टाइम ओ से लेके ए प्लस टाइम ए से लेके, मैंने आपको बताया था कि ओ से लेके ए तक का टाइम और ए से लेके बी तक का टाइम से क्या आता है भैया, सेम आता है, तो 2t लिख दे। और मोशन फ्रॉम ओ टू ए ले लेते हैं, मोशन फ्रॉम ओ टू ए में बॉडी ऊपर जा रही है, तो वाई एक्सिस के क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस। और आपको पता है भैया वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वाई के अलोंग क्या होगी, ए पॉइंट पर वाई के अलोंग की वेलोसिटी होगी गंजे। तेरे पापा पत्रकार, अगर मैं तेरे को मारूंगा, तेरे हाथ पीठ पे निशान आ गया, तो वो तो करने करेंगे, लेकिन मैं मारूंगा। बोल, अगर मैं ए पॉइंट की वाई के अलोंग की वेलोसिटी बोलूं तो क्या होगी, ए पॉइंट के बाद क्या बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है उसके बाद। कल तेरी बहन ने कहा था, भैया देखो मेरा भाई सही से नहीं पढ़ रहा, इधर साइलेंट मारूं या वायलेंटली वाला मारूं, साइलेंट मारूंगा तो तेरी सांस रुक जाएगी, और वायलेंट वाला मारूंगा तो लोगों को मजा आएगा थोड़ा सा, बस क्या क्या करूं बता, साइलेंट वाला चला जा यार, सीधा हाथ है। अब ये उंगली मम्मी को आगे दिखाइए, ठीक है। मैंने कल भी बताया था कि ए पॉइंट के बाद बॉडी नीचे आना चालू हो गई है, इसका मतलब वाई के अलोंग की वेलोसिटी क्या हो चुकी है वहां पर, 0। अगर वाई की अलोंग वेलोसिटी होती है ए पॉइंट पर, तो बॉडी अभी भी कहाँ जाती, ऊपर जाती है, ऐसा नहीं हो रहा। फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस क्या है, 0। इनिशियल क्या है वाई के अलोंग, नहीं पता, अब किडनी पिडनी में लग जाएगी, खाम खाई खराब हो जाएगा मामला। देखो भैया, इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग क्या रखी है, ये देख लगी ना, ऐसा देख, ये क्या है, इधर देख, फिर दूसरा लगूंगा, इधर देख क्या है, तूने गलती की, तू वो हाथ फिसल गया, चल कोई बात नहीं, यू साइन थीटा। अब आपको पता है वाई के लोग एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, ओ से लेके ए में कहा जा रही है, ऊपर, और अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो प्लस जी लूंगा माइनस जी लूंगा, माइनस क्यों, जब बॉडी ऊपर जाती है स्पीड घटती है, जहां पर स्पीड घटती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस जी, और ये क्या हुआ टी, तो टी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, टी इक्वल्स टू में यू साइन थीटा अपॉन में जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या गया, सो टाइम ऑफ फ्लाइट एफ कहाँ गया, हाँ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया भैया आपका, टी इक्वल्स टू में 2t है, और टी की वैल्यू क्या रखी 2, ये क्या हुआ u साइन थीटा अपॉन में जी, अपॉन में क्या हुआ टी इक्वल्स में 2u साइन थीटा अपॉन में, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है फॉर गिवन वेलोसिटी, वेलोसिटी फिक्स है, आपने 4 बंदों को कह दिया भैया इससे फालतू वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट कौन दे सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा देर तक हवा में रहे, ठीक है।
तो फॉर अ गिवन वेलोसिटी टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम जब ही आएगा जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा? और साइन मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा मैक्सिमम होता है 1 पर। क्या होता है? ये मैक्सिमम है, साइन थीटा अपने पीक पर है। देन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन में जी। या आप नॉर्मली एंगल की टर्म में अगर लिखोगे इसको तो आपको पता है साइन थीटा 1 कब आता है? जब थीटा क्या होता है, 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री पे फेंकी गई चीज क्या होती है, बहुत देर तक हवा में रहेगी। ठीक है बेटा, हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, अब बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं? ये लिखना भी तो है ना। हाँ अभी नहीं नहीं अभी नहीं लिखना, लास्ट में लिखना है। लास्ट भैया टाइम। हाँ मैं उस ये सेव करके खोल दूँ ना। हाँ नहीं सही कह रहा है, इसकी किडनी फेल होने से बच गई। तू उठता रहे यार, छोड़। देखिए भैया सारी चीजें याद है आपको ना। अब आते भैया रेंज। रेंज क्या होती है? बॉडी गिरने से पहले एक्स के लॉन्ग जितना भी चलती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, रेंज। आपको पता बॉडी किसके लॉन्ग चल रही है? रेंज। बॉडी किसके लॉन्ग चल रही है? एक्स के लॉन्ग। रेंज की बात कर रहा हूं तो बॉडी एक्स के लॉन्ग चलेगी। और आपको पता है एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। आपको शॉर्टेस्ट मेथड करा रहा हूं इसका। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू में टाइम, या वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो हम बात करें रेंज। रेंज में वेलोसिटी क्या होती है भैया? रेंज एक्स के लॉन्ग होती है, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस। और आपको पता है भैया एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी? u cos थीटा। क्या रहेगी? कांस्टेंट। टाइम कितना एक्स के लॉन्ग चलती कब तक है बॉडी? जब तक टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है, यानी 2u sin थीटा अपॉन में जी। ठीक है भैया। तो देन डिस्टेंस यानी रेंज एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इनटू में टाइम। तो एक्स के लॉन्ग का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। वेलोसिटी कितनी है भैया? u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा u गुणे में u स्क्वायर हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में क्या हो गया जी। तो रेंज इक्वल्स में क्या होगा? u स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? साइन टू। अब ये इसको मैंने कल यहीं पर रोक दिया था। मैंने कहा था भैया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं कल बताऊंगा इसको, ताकि जल्दीबाजी में आप ना समझो। अब देखिए यहाँ पर बताने वाली चीज क्या है। पहली बात तो सबसे सिंपल बात है, रेंज मैक्सिमम कब होगी? रेंज मैक्सिमम कब होगी? इफ साइन थीटा क्या होगा? फॉर अ गिवन वेलोसिटी, फॉर अ गिवन वेलोसिटी। गिवन वेलोसिटी के लिए आपकी रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन थीटा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा। साइन टू थीटा मैक्सिमम का मीनिंग होता है भैया आपका 1 होना। ठीक है, साइन टू थीटा मैक्सिमम यानी क्या हुआ? साइन टू थीटा, देखिए साइन 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 7 थीटा, कोई सा भी थीटा साइन के साथ हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी इसकी। साइन उससे ऊपर जा ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन 90 लिखता हूँ। साइन से साइन कैंसिल नहीं करना है, एक्चुअल में इनवर्स लेते हैं दोनों साइड में, और इनवर्स से साइन क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है यहाँ पर सीधा लिखना 2 थीटा इक्वल्स में क्या हो गया? 90। तो थीटा क्या हो जाएगा भैया? 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री पर फेंकी गई कोई चीज क्या होती है? मैक्सिमम रेंज पर जाती है। एक्स लॉन्ग मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, और रेंज का फॉर्मूला देन मैक्सिमम रेंज का होगा आर मैक्सिमम। तो निकालना है तो भैया क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या है भैया? 45 डिग्री अपॉन में क्या है भैया जी। तो रेंज मैक्सिमम क्या आएगा भैया आपका? u स्क्वायर, ये क्या होगा? साइन 90 फिर देख रहे हो उधर अपॉन में 2 ये मैं सोचिए, मैं नहीं देख रहा तेरे को, साले बच नहीं सकता तुम इन जगहों से। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम रेंज की बात की जाएगी तो ये, और कौन सा एंगल से फेंका जाएगा जो मैक्सिमम रेंज हो? 45। अब एक बात और देखिए भैया, यहाँ पर जो सबसे मेन बात है, नोट में ध्यान रखना। अच्छा, जिसको नहीं पता आपको बता दूं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर में होता है साइन थीटा। वो बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा वो कौन सा था जिसमें 2 sin थीटा वाला आपने लिखवाया था? sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा। क्या कह रहा है? ज्यादा पढ़ लिखे तूने, इसको तो फंक्शन नहीं है जितना ये वाला। हां ये वाला लिखवाया था। अब ये रहा 2 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा होती है, sin। ठीक है भैया, अब यहाँ पर देखिए भैया साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस 2 थीटा भी क्या होगा? साइन 2 थीटा होगा। यहाँ पर थीटा है तो थीटा आया, 2 थीटा होता तो 2 थीटा आता, 4 थीटा होता तो 4 थीटा आता।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 पे चेंज हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद मैथ्स नहीं बता देता हूँ उसके लिए, ठीक है भैया। अब देखिए सुन ले भाई, बाद में कर लियो, क्या दिक्कत है। अब हमें पता है भैया रेंज का फॉर्मूला क्या वीनो, क्या रेंज क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यही था ना। अच्छा मैं इसको क्या लिखता हूँ, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन में जी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, क्योंकि आपको पता है साइन वही तो हो गया। अब इसको 2 कॉमन ले लो, यू स्क्वायर साइन 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये आ गया 90 माइनस थीटा हो गया अपॉन में जी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब एक चीज देखिए भैया, मैं कह रहा हूं जो रेंज मेरी थीटा पे आ रही है, देखिए 2 तो यहां पर है, 2 यहां पर भी है, लेकिन यहां पर थीटा तो यहां पर क्या है 90 माइनस। कहने का क्या मतलब है, कह रहा है रेंज एट थीटा और रेंज एट 90 माइनस थीटा क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, समझिए इस चीज को। रेंज एट थीटा बराबर में रेंज एट 90 माइनस थीटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भैया। जो आप थीटा पे फेंकोगे और जो रेंज आई है वही अगर 90 माइनस थीटा फेंकोगे तो वही रेंज आपकी वापस आएगी। जरा इसको समझते हैं, अगर मैं बोलूं रेंज तो 10 डिग्री पर है, वही रेंज आपको कहां मिलेगी, अबे 90 माइनस थीटा कर दे, 80 डिग्री पर मिलने वाली है रेंज। मतलब समझा कि अगर मैं किसी चीज को 10 डिग्री पर फेंकूं और किसी चीज को 80 डिग्री पर फेंकूं तो वो गिरेंगे एक ही पॉइंट पर, समझ गए। रेंज एट 30 डिग्री बराबर में क्या होगा, रेंज एट 60 डिग्री 90 माइनस थीटा क्या होगा, मतलब कहने का क्या मतलब है कि 30 डिग्री पे फेंकी गई और 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे फेंकी गई चीज क्या होगी, एक ही पॉइंट पर गई। समझ गए भैया, तो इसका मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है बुढ़ऊ, समझ आ गया। ठीक है। रेंज अब आ रहा हाइट, क्या आ रहा है, हाइट मतलब बॉडी जो प्रोजेक्टाइल ऊपर गया ना ओ से लेके ए तक, तो ए पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते जमीन से कितनी हाइट पर गया, तो उसकी बात कर, तो समझा गंजे। हाइट, हाइट क्या होती है भैया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन जमीन, ठीक है। तो ये देखिए हाइट निकालने के लिए मोशन लॉन्ग क्या लेंगे भाई, हाइट किसके लॉन्ग होती है, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। तो भैया देखिए आपको बढ़िया मेथड कराऊं या थोड़ा लेंथी मेथड कराऊं, नहीं लेंथी बेकार है, देखिए अच्छी बढ़िया वाला मेथड। तो आपको पता है कि क्वेश्चन पता है वी वाई इक्वल्स टू में वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a बाई एच, एच लिख दो, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी वाई का लॉन्ग क्या होती है, ए पॉइंट पर, याद है अभी 0 बोला था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u साइन थीटा होल स्क्वायर, 2 बॉडी ऊपर जा रही है तो इसलिए माइनस जी, और हाइट कितनी कवर की एच, ये जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस क्या हुआ, कट मर गया तो h की वैल्यू क्या गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये है हाइट का फॉर्मूला, ठीक है, ये हाइट का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल केस क्या आ रहा है, स्पेशल केस, स्पेशल केस में देखिए इफ हाइट मैक्सिमम फॉर गिवन वेलोसिटी, आप चाहते हो भैया सबकी वेलोसिटी फिक्स हो लेकिन सबसे ज्यादा हाइट कम मिलने वाली है आपको, तो जब साइन थीटा क्या होगा, हाइट इज डायरेक्टली इनटू क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो हाइट मैक्सिमम एच मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर थीटा का भी क्या होना जरूरी है, मैक्सिमम, और ये साइन मैक्सिमम कब होता है, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, क्या आती है, कह रहा है हाइट मैक्सिमम कब होगी, मुझे पता गिवन वेलोसिटी के लिए, गिवन वेलोसिटी गिवन कर दी मतलब वेलोसिटी क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, 2g कांस्टेंट है तो यानी हाइट क्या किसके प्रोपोर्शनल लगी, साइन स्क्वायर थीटा की, क्या होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ हाइट मैक्सिमम फॉर गिवन वेलोसिटी, तो इसका मतलब h इज डायरेक्टली इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा कोई जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा इसको खिलूंगा साइन स्क्वायर 90, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 ही आती है, ठीक है। साइन साइन कैंसिल, थीटा क्या हो जाएगा भैया 90 डिग्री, यानी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भैया, डालो यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन में ये हो गया, समझ गया, यू स्क्वायर अपॉन में 2g, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया आपका हाइट, मैक्सिमम हाइट ही आती है, ठीक है भैया। इसके बारे में ज्यादा स्पेशल केस नहीं है, रेंज ज्यादा मेन है, आगे बढ़े, चलो भैया। फिर आता है भैया
वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब फेंके जाने के किसी भी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पूछ सकता है कि इस टाइम पर, जैसे मान ली टी टाइम पर। ये बताया, जो डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। ये क्या है, फेंका आपने यहाँ से, ऐसे गिर गया, मान लीजिए टी टाइम पर यहाँ पर पहुंचा, एक्स के लॉन्ग इतना डिस्टेंस कवर किया और वाई के लॉन्ग इतना डिस्टेंस कवर किया, तो इस दौरान ये एक्स के लॉन्ग ऐसे चल रहा था और वाई के लॉन्ग ऊपर की तरफ चला था, बोलो हाँ। तो ये जो वेलोसिटी है, यही क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, याद होगा आपको, ठीक है। अब नीचे आएगा, अगर मान लीजिए आपको इस टाइम पर पूछेगा, तो इस वक्त एक्स के लॉन्ग कैसे चल रहा होगा, एक्स के लॉन्ग ऐसे चल रहा होगा और वाई के लॉन्ग नीचे की तरफ चल रहा होगा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी, समझ गए भैया। और इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का एंगल क्या होगा, ये रहा बीटा, बीटा रखने को, थीटा ऑलरेडी आप ले चुके हो, ए लिया ना थीटा, समझ गए। तो किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी निकालनी, यानी ये निकालना, तो उसके लिए आपको एक्स और वाई दोनों के अलाउंग की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और फिर उनका क्या निकालोगे, रिजल्ट, क्या निकालोगे। तो मोशन लॉन्ग पहले क्या करेंगे, मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा भैया, और मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए भैया, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो आपको एक इक्वेशन पता होगी, फर्स्ट इक्वेशन, वी एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वाई के अलॉन्ग यही इक्वेशन क्या होगी, वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई टी। कोई दिक्कत तो नहीं, टी टाइम पर निकाल रहे हो आप, किसी टी टाइम पर, तो यहाँ पर टी लिख दिया, टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 10 15 20 जो भी हो, गिरने से पहले पहले की बात है, ठीक है। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्स एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा थी, एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग क्या था, बात तेरी बुद्धि यहीं पे है, बहुत मारूंगा तो यहीं पे जान से मार दूंगा। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी भैया, यू साइन थीटा इनटू में टी। तो भैया अच्छी क्या निकल दिया, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी यू कॉस थीटा ये है ना, और एक्सेलरेशन क्या है भैया, 0 है एक्स के लॉन्ग टाइम टी। तो वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग हमेशा मैंने आपको बता भी दिया था, आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो इसको एल लिखने की बजाय, ठीक है भैया, ये हमेशा यही वेलोसिटी रहेगी। वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी होगी वी वाई इक्वल्स में यू साइन थीटा, बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर, तो इसलिए माइनस जी आएगा टी। तो अपने को पता लग गया वाई के लॉन्ग की किसी भी टाइम पर वेलोसिटी आपको निकालनी होगी तो ये, और एक्स के लॉन्ग निकालनी होगी किसी टाइम पर ये, और आपको कुल वेलोसिटी निकालनी होगी किसी टाइम पर, तो इन दोनों का रिजल्ट निकाल लोगे। तो नाउ टोटल वेलोसिटी, प्लस नहीं करना, किसने बोला प्लस, और रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पर, क्या निकालना है, रिजल्ट, क्योंकि वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, प्लस नहीं बोल सकते आप यहाँ पर। तो आपको पता दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का रिजल्ट क्या होता है, यहीं तक होता है, याद है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का रिजल्ट यहीं तक होता है, बस आगे कॉस वाली टर्म 90 हो गया, 0 आती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या रखी भैया, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या रखी, यू साइन थीटा माइनस जी टी का। अब देखिए ये क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिए तो ये क्या होगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलिए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है भैया। और उसके बाद क्या होगा, -2 यू साइन थीटा, और ये क्या जी, देखिए ये इसकी जगह पर ये लिख दिया मैंने पूरा, ए ये रहा बी ये रहा, तो ए स्क्वायर ये हो गया, बी ये रहा तो बी स्क्वायर ये हो गया, माइनस लगता है उसके बाद 2, ए बोले तो ये और बी बोले तो ये, समझ गए। तू पागल वागल है क्या, कॉपी देख रहा, कॉपी में लिख रहा हूं मैं, मरेगा मेरे हाथों से भी, यही कर दूंगा तेरा क्रियाक्रम अभी। यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो क्या होगा भैया, वी कोस में क्या होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 यू जी टी साइन थीटा, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होगा, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा। किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी आपको निकालनी है तो ये, अब मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, मैं बोलूंगा एक प्रोजेक्टाइल है जो 30 डिग्री के एंगल में फेंका गया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। एक प्रोजेक्टाइल है जो 30, ठीक है, तो यू की जगह पे क्या आएगा, सॉरी यू की जगह पे क्या होगा 10 बोला, जी की जगह पे 9.8,
3 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालो, क्या बोलेगा? तो टी की वैल्यू क्या की 3, 2, यू क्या है 10, जी क्या है 9.8, टी क्या है 3, और कितने एंगल से फेंका है 30 डिग्री से, तो साइन थीटा क्या होगा 30 डिग्री है। समझ गए? अब यहाँ पर ये एंगल निकालना है, ये बीटा, बीटा, तो भैया बीटा निकालने के लिए क्या बनाओ, tan बीटा डायरेक्शन, तो वी वाई अपॉन में वी एक्स होता है, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई की वैल्यू क्या रखी है यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू क्या रखी है यू कॉस थीटा। तो भैया यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में क्या होगा यू कॉस थीटा। ये है आपका बीटा की वैल्यू। ठीक है भैया, तो इस तरीके से ये पूरा डेरिवेशन हो गया। ठीक है भैया, तो आते हैं भैया क्वेश्चंस पे जरा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा भैया, क्वेश्चंस इसके ज्यादा अच्छे हैं, मैं फॉर्मूले लिख दूंगा आपका साइड में। ठीक है, देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, सारा तू बताएगा। ठीक है, श्योर। देखिए मैंने दो तरह के प्रोजेक्टाइल कराए, क्या क्या, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या करा है वर्टिकल या एंगुलर, कुछ भी कह दो, क्या दिक्कत है। इसमें आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आई थी, y इक्वल्स टू में क्या आता भैया g अपॉन में 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉस कहाँ था, एंगुलर में आता है ना कॉस, तो y ये g है, ये y एक यहाँ पर y है, एक g है। ठीक है भैया, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, क्या आया था अंडर रूट 2h अपॉन में g आया था। रेंज क्या आया था इसमें u अंडर रूट में 2h अपॉन में g, और वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या आई थी u स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, याद है। उसके बाद वर्टिकल में देखा था तो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आई थी, वाई कोस में tan थीटा एक्स माइनस ये क्या था यहाँ पर g अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में एक्स स्क्वायर, ये था। रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, तो 2u साइन थीटा अपॉन में g, रेंज क्या आया था साइन सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, हाइट क्या आई थी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और उसके बाद वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकालता तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या था यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा प्रोजेक्शन है पहले बताओ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। रीजन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, नहीं ये तो वर्टिकल है, एंगल से फेंका है ना, एंगुलर प्रोजेक्शन। तो भैया 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। क्या कह रहा है भैया, मैक्सिमम हाइट, हाइट क्या होगी भैया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में। अब देखिए मैक्सिमम भी बोल दिया, एंगल भी दिया, तो जब ये जब एंगल दिया होगा ना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे हाइट का, सॉरी हाइट का ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अगर केवल मैक्सिमम बोलेगा, क्या बोलेगा और एंगल नहीं दिया होगा, तो उस केस में आपको यू स्क्वायर अपॉन में 2g यूज करना है। क्या लेना है, देखिए अगर मैक्सिमम हाइट के साथ एंगल बोलेगा तो आप इसी को यूज करोगे, और मैक्सिमम हाइट बोल करके एंगल मेंशन नहीं करेगा तो आप क्या लोगे यू स्क्वायर अपॉन में 2g। समझ गया भैया, चलो। तो भैया देखिए कितनी वेलोसिटी फेंका गया 28 मीटर पर सेकेंड से, कितना एंगल से 30 डिग्री का स्क्वायर, और 2g की वैल्यू क्या भैया 9.8। सॉल्व कर लीजिए, आ गया, हो गया। ठीक, दूसरा क्या, ध्यान दीजिए, फिर क्या कह रहा है भैया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, रेंज पूछ रहा है, क्या बोल रहा है रेंज क्या होता है भैया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, तो यू कितना है भैया
28 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या है भैया 30। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया अपन में 9.8। फिर क्या पूछ रहा है तीसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट मान लीजिए, ये भी पूछ रहा है 2 यू की वैल्यू क्या है 28, साइन एंगल कितना भैया 30 डिग्री का, अपॉन में क्या हुआ 9.8। फिर मान लीजिए ये भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू, ऐसे ही बोल दीजिए वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है 1 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो क्या होगा अभी आपका, क्या होगा v इक्वल्स टू में u क्या है 28 का स्क्वायर, g 9.8 का स्क्वायर, फिर t भी स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, u क्या है 28, g क्या है 9.8, t क्या है 1 और साइन एंगल कितना भैया 30 डिग्री का। फिर ये भी पूछ सकता हो सकता है पांचवा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ, तो भैया y इक्वल्स टू में tan थीटा के यहाँ पे क्या 30 डिग्री इंटू में x माइनस, फिर क्या था यू स्क्वायर, नहीं सॉरी जी की वैल्यू क्या 9.8, 2 यू की वैल्यू क्या 28 का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा आता है, थीटा क्या पेगा कॉस स्क्वायर 30 और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सारी चीजें पूछ सकता है आपको इसमें, ठीक है। खत्म नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। हाँ फिर खत्म हो गया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 73 और क्वेश्चन नंबर 74 1 मिनट के अंदर करो आप लोग। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 73 और 74 जल्दी से, फॉर्मूला लिखा हुआ है।